हम लोग मेंसुरेशन में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातों को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेंसुरेशन होता क्या है। तो मेंसुरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री जो डील करता है किसके बारे में, एरिया और वॉल्यूम के बारे में। जो डील करता है एरिया और जो वॉल्यूम के बारे में डील करता है उसी को क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। अब जैसा कि आप जानते हैं पूरे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर मेंसुरेशन में हम पढ़े तो 2D फिगर्स में और 3D फिगर्स में। 2D फिगर्स कैसा होता है, जिसको हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं वो 2D फिगर्स होगा, और जिसको प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसको 3D फिगर्स बोल सकते हैं। 2D फिगर्स में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है ओनली, और 3D फिगर्स में क्या होता है आपका, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीज होता है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों आपका 3D फिगर में आता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम जानेंगे 3D फिगर्स में। 3D फिगर्स में हम जो एरिया और वॉल्यूम को कैसे बेसिकली निकालते हैं। तो 3D फिगर्स में हम लोगों के सिलेबस में इस बार पढ़ना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। सरफेस एरिया कैसे निकाले और वॉल्यूम को कैसे निकाले, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अगर बात की जाए 3D फिगर्स की, इस पूरे 3D फिगर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। इस पूरे 3D फिगर्स को कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। कैसे बांटा गया बच्चों, एक सिमेट्रिकल फिगर्स और दूसरा असिमेट्रिकल फिगर्स। सिमेट्रिकल फिगर्स और असिमेट्रिकल फिगर्स। सबसे पहले जानते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है। सिमेट्रिकल फिगर्स और दूसरा असिमेट्रिकल फिगर्स। असिमेट्रिकल फिगर्स। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स होता क्या है। इसका नॉर्मल सा डिफिनीशन देखेंगे हम लोग। सिमेट्रिकल फिगर्स, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, एनी फिगर विच कैन be cut into two equal halves, in such a way that both parts are exactly same is called symmetrical figures। वैसा फिगर अगर उसको हम काटे, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग को पढ़ना सिमेट्रिकल फिगर्स में क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, प्रिज्म, ये सभी क्या है, सिमेट्रिकल फिगर्स है। अब समझिए सिमेट्रिकल फिगर्स बच्चों होता क्या है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं। अब रेक्टेंगल लिए, अब इस रेक्टेंगल को हम लोग क्या करते हैं, बीचों बीच क्या करते हैं, काट देते हैं। इसको बीचों बीच क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हाफ इस पोर्शन में और हाफ इस पोर्शन में एग्जैक्टली सेम कट रहा है। तो यही क्या कहलाएगा आपका सिमेट्रिकल फिगर्स। वैसे ही अगर हम क्या करें, वैसे ही अगर हम एक क्यूबाइड की बात करें, अगर क्यूबाइड बनाते हैं तो क्यूबाइड भी बनाएंगे
तो वो भी क्या होगा, आपका एक सिमेट्रिकल फिगर ही होगा, क्योंकि अगर क्यूबाइड को भी एग्जैक्टली हम क्या करें, अगर क्यूबाइड को भी एग्जैक्टली हम लोग उसके एक्सिस के अलोंग काटे तो वो भी क्या बनेगा आपका, वो भी एक क्या बनेगा आपका सिमेट्रिकल फिगर्स ही बनेगा। तो कैसे बच्चों देखते हैं, वंस मिनट, फिगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है अपने आप को, कोई बात नहीं बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, इस फेस को इससे मिला देते हैं, इस ये क्या बना है, क्यूबाइड बना। अगर हम चाहेंगे तो इसको एक्स एक्सिस के एलोंग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और वाई एक्सिस के भी एलोंग काटेंगे तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल फिगर। या आप सिलेंडर को भी देखिए, आप सिलेंडर को भी देखिए, ये आपका सिलेंडर होता है, अगर इसको हम बीचों बीच काटे तो भी सेम होगा, और वर्टिकली काटे तो भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया, सिमेट्रिकल फिगर्स कहलाया। और असिमेट्रिकल फिगर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, असिमेट्रिकल फिगर्स में हम लोग को वॉल्यूम निकालना है कोन का, किसका, कोन और पिरामिड हो गया, कोन और पिरामिड हो गया, वो किस में आता है, असिमेट्रिकल फिगर्स में आता है। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम लोग हेडिंग डालते हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स का कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। सिमेट्रिकल फिगर्स, किसी भी सिमेट्रिकल फिगर्स का वॉल्यूम निकालने के लिए, उसकी वॉल्यूम को निकालने के लिए, वॉल्यूम उसका जो होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी सिमेट्रिकल फिगर्स का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, हमको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एल एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। हम बताएंगे कैसे निकलेगा सिमेट्रिकल फिगर्स का, इन सारे फिगर को पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग असिमेट्रिकल फिगर्स के बारे में लिखना चाहते हैं। अगर असिमेट्रिकल फिगर्स का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो असिमेट्रिकल फिगर्स, अगर असिमेट्रिकल फिगर्स की वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो लेटरल सरफेस एरिया
प्लस एरिया ऑफ बेस कर देंगे, एरिया ऑफ बेस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, और सिमेट्रिकल फिगर्स का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा।